शिक्षा पाकर खुद पर गुरूर मत करना, पढ़ लिख कर अपने माता पिता को खुद से दूर मत करना, छात्रालय से शिक्षा पाकर विद्या को चूर चूर मत करना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिशन भारती। साथियों, आप इस पंक्ति के माध्यम से तो समझ गए होंगे कि आज हम शिक्षा और विद्या पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि शिक्षा और विद्या में भिन्नता है? क्या आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते तो आइए हम जानते हैं। क्या वास्तव में भिन्नता है शिक्षा और विद्या में? जी हाँ, बिल्कुल। शिक्षा और विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। तो आइए जानते हैं शिक्षा क्या होता है और विद्या क्या होता है। क्या हम लोग आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या शिक्षा ले रहे हैं या विद्या ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं? हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम जो हैं विद्यालय में विद्या का नाम है, लेकिन उसमें हम शिक्षा लेते हैं। आखिर शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा हम धन उपार्जन के लिए करते हैं तथा विद्या अपनी आत्मा को, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए करते हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए करते हैं, अपने आप को मानव बनाने के लिए करते हैं विद्या का ग्रहण। शिक्षा सीखा जाता है, विद्या अर्जित किया जाता है। आखिर सीखना और अर्जित करना में क्या अंतर है? कि कोई अंतर है? बिल्कुल। विद्यालयों में, स्कूल में मास्टर और टीचर जो हैं हम लोग को जिस प्रकार से कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, वो हम पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं। सीखने का अर्थ हुआ हम अपने मस्तिष्क में उसको याद रखते हैं, पर अर्जित करने का अर्थ हुआ हम उसे अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपने आत्मा में उतार कर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, अपने आप को मानव बनाते हैं। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि सीखना और अर्जित करना में क्या फ़र्क है। क्या हम आधुनिक शिक्षा पद्धति में क्या विद्या सीख रहे हैं? क्या जो विद्यालय के नाम पर है, क्या उसमें विद्या सिखाई जा रही है या शिक्षा सिखाई जा रही है? तो साथियों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विद्यालय विद्या से तो बना है, लेकिन उसमें विद्या का कहीं कोई स्थान नहीं है। वहाँ पे केवल आपको शिक्षा सिखाई जाती है, केवल आपको धन उपार्जन के लिए पढ़ाया जाता है। आप कोई भी विषय का ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान के माध्यम से क्या आप आगे जीवन में धन उपार्जन कर सकते हैं, आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, धन को कमा सकते हैं। परंतु ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए जिनके पास ज्ञान तो यथार्थ था, जो प्रचंड विद्वान थे किसी भी विषय के, परंतु उनमें विद्या के नाम पर, संस्कार के नाम पर, विवेक के नाम पर, मानवता के नाम पर वो एकदम शून्य थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो है केवल शिक्षा पाई। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन एंड अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आखिर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक प्रकार का पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है तथा उस पाठ्यक्रम को ही पूरे वर्ष पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, किसी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो पूरे वर्ष का एक सिलेबस तैयार कर दिया जाता है, एक पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाता है तथा पूरे वर्ष उसी चीज़ को पढ़ाई होती है। उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, अर्थात जो पाठ्यक्रम में निहित ना हो, जो भी हम चलते फिरते ज्ञान लेते हैं, घर परिवार से, समाज से जो भी सीखते हैं, वो कहलाता है हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, अर्थात अनौपचारिक शिक्षा। साथियों, आप समझ गए, अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती जुलती है विद्या से, क्योंकि विद्या हमको मानवता सिखलाती है, दया सिखलाती है, और अनौपचारिक शिक्षा में भी हम यही चीज़ की चर्चा करते हैं। विद्या हमें धर्म और अधर्म में अंतर सिखलाती है, विद्या हमें मानव बनना सिखलाती है, पर यह शिक्षा नहीं सिखलाती है। यही दो मुख्यतः सबसे बड़े कारण हैं इन दोनों के विभेद का। आप जानते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए किसी विषय के। कोई फिजिक्स का विद्वान हुआ, कोई मैथ्स का विद्वान हुआ, कोई बायोलॉजी का विद्वान हुआ, परंतु उनके अंदर संस्कार, चरित्र और सद्ज्ञान के नाम पर वो 0 सन्नाटा है। आखिर ऐसा क्यों? आजकल अनेक धर्मों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। क्या वह विद्या है? क्या उसमें हम मानवता को देख पाते हैं? क्या उससे मानव का कल्याण होता है? अगर होता है तो वो विद्या है। आपको जानकर यह बात बहुत आश्चर्य होगा कि प्राचीन समय से ही हमारे गुरुकुलों में
हमेशा से ही विद्या और शिक्षा दोनों सिखाई जाती थी। हमारे भारत में हमेशा से ही गुरुकुल परंपरा रहा था। जब भारतीय इतिहास में 1835 ईस्वी में मार्कोले ने जब शिक्षा पद्धति को बदला, जब उसने मिशनरी स्कूल की विद्या यहाँ भारत में स्थापित की, जिसके कारण विद्या का लोप हो गया। पश्चिमी सभ्यता में जो है विद्या बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है। वहाँ पे केवल शिक्षा सिखाया जाता है, अर्थात आप ज्ञान को लीजिए और धनोपार्जन कीजिए। धन जितना कमा सके, आप किसी को शोषण करें या किसी को दबाएं, किसी को मारें, उससे कोई मतलब नहीं है शिक्षा को। शिक्षा को केवल धनोपार्जन चाहिए। शिक्षा ज्ञान तो देती है परंतु वो संस्कार नहीं देती, परंतु विद्या जो है ज्ञान भी देती है और आपको धनोपार्जन की शक्ति भी देती है, आपको एक पूर्णतः एक मानव बनाती है। जिस प्रकार से वर्तमान में 4000 लगभग आज के समय में गुरुकुल हैं, जिस गुरुकुल में हमें विद्या तथा शिक्षा दोनों दी जाती है, धनोपार्जन के साथ साथ हमें मानव कल्याण भी सिखाया जाता है। वास्तविकता में हम शिक्षा की ओर तो अग्रणी हो रहे हैं, परंतु विद्या के मामले में हम शून्य होते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं वो अपने माता पिता को अनाथालय में छोड़ा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम उनको शिक्षा तो दे रहे हैं परंतु विद्या नहीं दे रहे हैं। तो हमको यह निश्चित करना चाहिए कि हम शिक्षा तो लें, साथ साथ आध्यात्मिक मानव कल्याण के लिए, अपने आप के कल्याण के लिए हम विद्या भी ग्रहण करें। तो साथियों, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर, अपना प्यार, अपना स्नेह अवश्य दें। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से सुना, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।